अधूरी सी उम्र, पूरी सी मोहब्बत। विक्रम 58 साल का अकेला पर आकर्षक और संभ्रांत बिजनेसमैन, अनवी 24 साल की खूबसूरत, निडर और दिल से जिज्ञासु लड़की। विक्रम की उम्र ढल रही थी, लेकिन उसके व्यक्तित्व में एक गहराई थी, नम्रता, समझ और शालीनता। उसके बालों में सफेदी थी, लेकिन दिल अब भी धड़कता था। एक शाम एक साहित्यिक समारोह में उसकी मुलाकात अनवी से हुई। आत्मविश्वासी, खुले विचारों वाली और सुंदर। पहली नजर में दोनों को कुछ महसूस हुआ, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पाया। कुछ मुलाकातों के बाद अनवी ने खुद कहा, आपसे बात करके ऐसा लगता है जैसे कोई अधूरी किताब मिल गई हो, जिसे अब मैं पूरा पढ़ना चाहती हूँ। लोगों की परवाह किए बिना दोनों ने शादी कर ली। शहर में हलचल मच गई। इतनी उम्र का अंतर? लेकिन अनवी मुस्कुराई और बोली, इश्क की परिभाषा किताबों में नहीं, एहसासों में होती है। शादी के बाद की पहली रात, कमरे में हल्की सी महक थी, गुलाब और बारिश की। अनवी हल्की रेशमी साड़ी में आई। उसकी सांसें थोड़ी तेज थीं। विक्रम थोड़ा झिझका। अनवी, मैं तुमसे उम्र में बहुत बड़ा हूँ। अनवी उसकी गोदी में बैठ गई, उसकी शर्ट के बटन खोलते हुए बोली, और मैं तुम्हारे प्यार में बहुत गहराई से डूब चुकी हूँ। उस रात सिर्फ तन का नहीं, आत्मा का मिलन हुआ। विक्रम का अनुभव और अनवी का जुनून जैसे एक संगीत बन गए। हर क्षण में सिहरन, हर सांस में सरगोशी। वो रातें धीरे धीरे आदत बन गईं। सिल्क की चादरों पर देर रात बातें, दूधिया चांदनी में एक दूजे के जिस्म को पढ़ना और हर सुबह एक नए एहसास के साथ जागना। अनवी विक्रम को छेड़ती थी, कभी नहाते वक्त बाथरूम में आ जाती, कभी ऑफिस में किस भेजती हुई चिट्ठियां रख जाती। विक्रम भी कम न था। वो हर हफ्ते अनवी को ड्रेस मी नाइट्स देता था, जहां वो सिर्फ उसके लिए कुछ बोल्ड पहनती, और फिर रातें संगीत बन जाती। लेकिन इन सब के बीच इज्जत, भरोसा और गहराई कभी नहीं टूटी। लोगों ने ताना मारा, कहा पैसे की शादी है, लेकिन जब अनवी ने विक्रम के लिए एक किताब लिखी, वो जो मेरी सांसों में समाया, और उसके लॉन्च पर हजारों लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, तब सब खामोश हो गए। 1 साल बाद एक सुबह विक्रम बिस्तर से नहीं उठा। उसे दिल का दौरा पड़ा था। अस्पताल में जब डॉक्टर ने बताया कि उसका दिल बहुत कमजोर है, तो अनवी ने उसका हाथ थामा और बोली, तुमने मुझे दुनिया की सबसे हसीन रातें दी हैं। अब मैं तुम्हें वो दिन दूंगी जो तुम्हें जीने की वजह दे। विक्रम ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुरा दिया। विक्रम व्हीलचेयर पर बैठा और अनवी उसके सामने रूमाल में गुलाब बांधती हुई आई। उसने धीरे से उसके माथे को चूमा